बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हमारी मुल्की सियासत में उबाल पाया जाता है। गर्मा गर्म बयानात, तुंदो तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मेल मुलाकातें, जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है और इसी पर्सपेक्टिव में हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का इब्तिदा हम उस अहम पेशरफ से ज़रूर करेंगे जो आज हमने देखा। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। पाकिस्तान और OIC की जानिब से करारदाद पेश की गई थी। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने इस सिलसिले में बयान भी पढ़ा और इसकी मंजूरी बिलाशुबा पूरी मुस्लिम उम्मा की कामयाबी है। बिलखसूस मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जब भी खिताबात किए तो पुरजोर अंदाज में उन्होंने इस्लामोफोबिया, जो यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है और गुस्ताखाना हरकत की जाती हैं, मुसलमानों को सिंगल आउट किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, उन्होंने खिताब भी किया और इस पर अक्सर बल्कि हर पब्लिक फोरम पे इस पर बात की। आज उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि तारीख़ी दिन है 15 मार्च, यानी आज अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक एक स्पेशल डे मनाया जाएगा। अब यकीनन इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इस पर अमल दरामद के हवाले से। आते हैं अब सियासत की जानिब। आज जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब किया। ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन के बिलखसूस इसलिए थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुख्तलिफुल ख्याल 3 कुव्वतों का उन्होंने नाम लिया। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं कि वो इकट्ठे हुए हैं। उनके इकट्ठे होने से एक तो PTI एक तरफ खड़ी हो गई है और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों को टमाटर और प्याज के जो दाम है वो भूल गए हैं और अब सारी तवज्जो जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मरकूज़ है। साथ में उनका ये भी कहना था कि ये जो काम किया अपोजिशन की जानिब से, इससे जहाँ PTI मुतहरक हुई है वहाँ अब अदम एतमाद में तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। 2023 का इलेक्शन जो है उससे भी हाथ धो बैठे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जैसे आपके इल्म में है कि जैसे मैंने कहा मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM पाकिस्तान की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और इसके साथ गुज़श्ता कल मुलाकात हुई थी MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के साथ। चौधरी बरादरान उनकी भी अभी तक मुशावरत जारी है। जो हुकूमत के इत्तेहादी उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। अलबत्ता चौधरी शुजात साहब का बयान ये ज़रूर सामने आए जिसमें उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से कहा है कि वो जलसे ना करें और जो इस वक्त तसादम से बचाव की ज़रूरत है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और एंड में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है। आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में, जिसमें जो आलमी और इलाकाई सूरत हाल है इसका तफसीली जायज़ा लिया गया। 9 मार्च को जो भारत की जानिब से हरकत की गई, जो उनकी जानिब से एक फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ जिसको उन्होंने टेक्निकल गलती करार दिया गया, इस पर तशवीश का इजहार किया गया और इस बात को नोट किया गया कि इस तरह के वाक़यात से कोई भी सानिया या हादसा जन्म ले सकता है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। साथ में आर्मी चीफ ने हिदायत भी की कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान और OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसे यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। 2 इंतहाई नुमाइंद मोतबर शख्सियत में से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हमसे करा देते। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप PML से आपसे ताल्लुक़ है और आपको भी हम वेलकम करते हैं फॉर्मल। पर उनकी जान माल इज्जत आबरू कोई चीज़ महफूज नहीं। ठीक, चुनाचे ये एक लैंडमार्क बात है। जो होम फ्रंट के ऊपर आप बात करते हैं ना, आपने फरमाया कि जनाब हुकूमतें जलसा नहीं करती। हम यहाँ से जब 2014 से उठे तो जनवरी से लेकर पूरा 2015 आपने देखा होगा कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कोई कमोवेश 10-11 जलसे किए थे। और एक बात से मैं याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहीं पे सुई गैस का इफ्तिताह, कहीं पर एक एयरपोर्ट का इफ्तिताह, जिसको पहले भी इफ्तिताह कर चुके थे, दोबारा जाके किए थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर हुकूमत में हो या आप अपोजिशन में हो, अपना नुक्ता नज़र अवाम को समझाने और बताने के लिए यानी आपको जलसा करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। वो सवाल था मैदान सज रहा है पार्लियामेंट में तो डी चौक में क्यों दूसरा मैं वही अर्ज कर, ये भी 23 मार्च को लॉन्ग मार्च। दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, दूसरा बात पे अर्ज करता हूँ जी जी
कि पाकिस्तान के अंदर मेरी दानिश में, आप मुझे मेरी गलती कह लीजिए, मीडिया तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत के हवाले से बहुत हॉस्टाइल है। अच्छा। और आज भी अगर आप देख लें तो आपको लगेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया तकरीबन सारा तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो मुतबादल ज़राए हैं सोशल मीडिया के और पब्लिक को बराह रास्त एड्रेस करने के, उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए। और मैं रजब तैयब अर्दोगान जब सबसे पहले मेयर इस्तांबुल के मुंतखब हुए तो जीतने के बाद उन्होंने पहली ये एक बात की थी, उन्होंने कहा कि आज मेरे कारकुनान ने मीडिया को शिकस्त दे दी है। चुनांचे अपने आप को कारकुनान को इक्विप करना और उन्हें पूरी तरह बताना कि हालात क्या हैं, उसके बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान एक मुख्तलिफ तर्ज के सियासतदान है पाकिस्तान के अंदर। आप उन्हें किसी दूसरे पॉलिटिशियन से कम ही तशबीह दे पाएंगे। वो बड़ी खरी बात करते हैं, बड़ी डायरेक्ट बात करते हैं, पूरा सच बोलते हैं, पूरी दयानतदारी से उन्होंने वजारत उस्मा की है। इससे पहले वाले 4 अगर वज़ीर आज़म आप देख लें, मियाँ साहब देख लें, मियाँ साहब 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। उनको झूठा और बददयानत कोर्ट ने करार दिया, मैंने नहीं दिया। और उनको इजाज़त मिली जेल से 8 हफ्तों के लिए और एक ज़मानत सादा कागज़ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, और वो वापस नहीं आए। दूसरे आप शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लीजिए, उनका वो तर्ज अमल कि जो एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिका के ऊपर हुआ, वो उनकी हकीकत है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख लीजिए, उनके बारे में तो मेरा ख्याल है ये जो उनका इलेक्शन है उनके पूरे किरदार को रिफ्लेक्ट करता है। सेनेट का जो कुछ बेटे की कारकर्दगी है, हम पूछते हैं इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमीशन भी कहा है, हमारे नंबर पूरे कहीं दोबारा इसी तरह नून लीग ने राजा साहब के बारे में, राजा रेंटल नून लीग ने कहा था। चुनांचे इमरान खान एक आज तो ये भी पता चला डीजल जो है वो भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा पक्का मोल लिया उनकी बात। देखिए मसला ये है, आप लोगों ने पक्की वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली देने का और बुरे नाम से अलकाब से इसका आगाज नून लीग और इसकी कंटिन्यूटी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। Two wrongs don't make it right। मैं तो 3 दफा कह चुका हूं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी यकायक अपने आपको आप बरी जिम्मा करार दे के दूसरे के ऊपर करें, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात, शाइस्ता आपा ने ये फरमाया कि जी ये हमारा आइनी और कानूनी हक है, नो डाउट, लेकिन आपने उसी कानूनी और आइनी हक को एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि जिसको 5 साल के लिए मैंडेट मिल जाए उसको पूरा करने देना चाहिए। ठीक है, ये कहा इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को मौका दिया और पीपल्स पार्टी ने कहा हमने PMLN को मौका। उस वक्त भी अदम एतमाद की कई तहरीकें चल सकती थी ना, हो सकता था ये एक दूसरे के बारे में क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट थी उनकी, लेकिन नहीं किया, जो कि इन्हें अब भी नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बहस करे कि आखिर क्या वजूहात हैं। आज तक आपने वजह ही नहीं बताई कि जी ये यकायक 1-1.5 साल बाकी रह जाए जिस पार्लियामेंट का, आप वहां पर अदम एतमाद की तारीख ले आए। मैं समझता हूं कि दानिश सुने मेरी बात, 1-1.5 साल इन्होंने जो वो लिखा है ना अदम एतमाद का खत, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। मुल्क 3.5 साल में, अनवार भाई 2 साल कोरोना से गुजरे, ठीक है, सारी दुनिया जिसके अंदर पूरी मईशतें बैठ गई हैं दुनिया की, और उसके बाद आप 1.5 साल की कारकर्दगी के ऊपर ये वाली बात ले आए। चलिए इस पर जवाब दे लेते हैं। अब देखिए 2-3 बातें क्यों लेकर आ रहे हैं? मेरी बात सबसे अहम नुक्ता जो पहली बात तो कि देखें आज इन्होंने इस मीडिया पे इनको बड़ा इतराज हुआ है कि मीडिया अब क्रिटिसाइज कर रही है और हाँ, आप मुझे बताएं जब 100% तमाम मीडिया इनकी तारीफें कर रहा था उस वक्त मीडिया बहुत अच्छा था। आप निकाले, आप निकाले नहीं तो फिर देखें अब मीडिया एकदम से बुरा हो गया। पहले मीडिया, यही मीडिया बहुत अच्छा था, आज ये मीडिया बुरा हो गया। ये इनके गिनते देखते जाएं। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे बताएं कि क्या हम 4 साल से अपनी आवाज़ असेंबलियों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह शोर मचा रहे हैं, हर जगह
बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अगर मौका नहीं दिया जाएगा और अगर चोर चोर जब कोई बात पूछो, शोर तो बड़ा उठाया मेरी जाता है, बात नहीं, मौका तो मिलता है। नहीं, जब भी मौका मिला है ना जी, कॉपियां तो क्यों चल रही थी, क्यों चल रही थी? आप देखें जब ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे उस वक्त भी जब ये आए थे तो अंदर कॉपियां नहीं चली थी, इसलिए कि एक बर्दाश्त और एक हद होती है। इन्होंने दीवार से लगा दिया है पूरी ऑपोजिशन को। अच्छा। हम चीख रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, हम कहते हैं इश्यूज को डिस्कस दीवार से करो, लगाने पर एतमाद ला रहे हैं या नहीं, आवाम के लिए ला रहे हैं? देखें मैं एक मिनट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि क्यों क्या हुआ, एकदम से नहीं हुआ, ये बिल्डअप कर रहा था। लोगों के हम मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं, हम वहां पे असेंबली में लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, वो बात करना चाहते हैं उनके इश्यूज पे, हमें कोई मौका नहीं दिया जाता। जब खड़े हो चोर चोर चोर, ये निकाल के देख लें, ये तो वहां नहीं है, ये वहां का माहौल सेनेट का बहुत बेहतर है, मिलता जुलता है नहीं बहुत बेहतर है, ये एटलीस्ट इनको मौका मिलता है, हमें तो मौका ही नहीं मिला है। और यहाँ ना किसी की कोई बात सुनी गई है, जो स्पीकर हैं वो बायस्ड हैं, वो तैयार ही नहीं होते, वो जब फौरन होते हैं, एक दो उनके मेंबर्स हैं, फौरन उनको मौका मिलता है और वो गाली गलोच करते हैं और उन मेंबर्स को सराहा भी जाता है, फिर टॉप से सराहा जाता है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने, अब वजह नहीं बताई, बिजली देख लें, गैस देख लें, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस की वजह से बिजली है, गैस है, मुझे बताएं, ये तो आराम से एक साइड पे हो गए सेनेटर बन के, ये हल्के में फेस कर सकते थे जाके। अब मेरा भाई हल्के में जाए तो लोग रोक रोक के पूछेंगे और हाथ जोड़ेंगे कि रहम कर दो। आज तो सब कह रहे थे कि जी जहां जहां जलसा कर रहे हैं, हाफिजाबाद, मेलसी का बात सुने, मेरी एक अनवार, फिर मेरी एक बात सुने, इनके केपीके में इलेक्शन हुए, वाइप आउट, आप मुझे बताएं जिमनी इलेक्शन कितने हुए, कितने हुए? उसमें से अगर इतने पॉपुलर हैं तो भाई सियासी मैदान में, सियासत में मुकाबला करो, ये इस तरह बैकडोर। आप मुझे बताएं कितने इलेक्शन आप जीते हैं? मुश्किल से एक मेरा ख्याल जीते हैं। मैं सारी बात बता, हाँ, अच्छा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये उसमें अगर इतने ये पॉपुलर सर्वे आ रहे हैं, कितने सर्वेज आ रहे हैं, उसमें इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ करें। तो मेरी बात सुने, अब मुतहम्मिल आपको मैं आज एक मिनट तोड़ के क्यों जीतना चाह रहे हैं? मैं इसलिए आपको बताऊं, इसलिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस नहज पे ना पहुंच जाए कि ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी भी हुकूमत के लिए इनको हमें अपने मुल्क को खड़ा करने में दुश्वारी पे, मतलब इतने बड़े बड़े चैलेंजेस इन्होंने खड़ा कर दिया पाकिस्तान कि पाकिस्तान और न्याजी साहब इकट्ठे अब नहीं चल सकते। और एक बात और मुझे आप ये बताएं कि ये जो इन्होंने अनाउंस किया, आप मुझे बताएं 23 मार्च की प्रोटेस्ट हमने कब से अनाउंस की हुई है? वैसे 23 पर यौम पाकिस्तान होते हैं, इस डेट को चुना क्यों? आपने, मेरा सवाल ये है। एक सिंबॉलिक होता है क्या, वो तो लोग खुशी मनाते हैं यौम पाकिस्तान। तो हम उस मतलब जो इस मुल्क के साथ हो रहा है उसकी हमने प्रोटेस्ट कर, तो आप 24 को कर लें, 25 को कर लें, 23 को चलेंगे, लेकिन अनाउंस आप मुझे बताएं पहले तो किसने पहले अनाउंस किया था? इनको जरूरत है ये जो करना चाहते हैं, मुझे ये पहले ये बताएं कि ये तसादम चाहते हैं, हादसा चाहते हैं, सियासी शहीद बनना चाहते हैं, ये इंसाइट लोगों को कर रहे हैं और आके कह रहे हैं कि ना मेंबर्स को अंदर जाएंगे और जब वो वापस आएंगे डाल के तो ना उनको मेरी बात सुने, कहने की बात नहीं है, नहीं मुंतशिर नहीं, आप बात क्या कर रहे हैं? नेशनल टीवीज पे बैठ के आप बात क्या कर रहे हैं? देखें कि ये गवर्नमेंट में ये क्यों ये भूल जाते हैं, इनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने ओथ, अंडर ओथ है ये, या तो हम गैर आईनी कोई गैर कानूनी बात कर रहे हो ना, आप असेंबलियों में बात करें भाई, जहां तो आप लोगों ने वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर और दीगर। बात सुने, हमने तो 23 को वैसे ही आना था हर तरफ से, वो कोई नई बात नहीं है, तो वो एज पर प्रोग्राम आ रहे हैं। एक तरीका एतमाद, दूसरा लॉन्ग मार्च। देखें, वो एज पर प्रोग्राम ने कहा कि 4 साल हो गए जी। अब मुझे बताइए, जब 4 साल गुजर गए तो 1 साल के लिए ये वाला काम करने की क्या मामला इस नहज पे आ गए हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता, कौमी वफाद में निकल रहे हैं। वही तो मैं कहने लगा हूं कि अगर पूरी दुनिया ये कहे कि कोविड के 3 साल पाकिस्तान की पॉलिसी काबिल तकलीद है, तो आप बताइए, अगर आपके मुल्क के अंदर, करती हूं, पता नहीं वैसे आप लोगों ने ऐसा फर्क क्या किया है मुझे अच्छा, मैं वो भी बता देता हूं, मतलब क्या किया है? वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है 100 बार। जब पूरी ऑपोजिशन कह रही थी कि लॉकडाउन करो और इमरान कह रहा था कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, इससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर होगी, तो ये क्या कहते थे
दोनों बड़ी पार्टियां कि जो मरेगा FIR आप पे दर्ज कराएंगे। चुनाचे इमरान खान ने एक ऐसी पॉलिसी सेट की कि लोगों के लिए कामकाज भी जारी रहा और उनके लिए बेहतरीन यानी सहूलियात भी मुयस्सर आई जी। अरब हार रुपया लोगों को कफालत के एतबार से भी गया। इसके साथ साथ फिर जब वैक्सीनेशन की बात आई तो पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती थी 71 बरस लगेंगे, कोई कैलकुलेशन करके कहता था 150 साल लगेगा। हैं, आपने इस मुल्क के अंदर सारी वैक्सीनेशन, दूसरी डोज, उसके बाद वाला बूस्टर सब कुछ होता हुआ नजर आया। ये तो अब आप लोगों के अच्छा, इसके अलावा उसके अलावा ना? मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई की वेव आई है, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई आम आदमी मेरे जैसा गरीब आदमी ये कहे ना कि जी हमें नहीं समझ आती बाहर की महंगाई की, आप यहाँ क्यों बात करते हैं, तो मुझे आप माफ़ कर दें क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग मेंबरान असेंबली ये कहें कि जी बाहर की महंगाई का कैसा असर आप अच्छे हल्के में फेस कर सकते हैं, उन्होंने चैलेंज किया, आप फेस नहीं कर सकते। आपको बताता हूं, सेनेटर बन के साइड पे हो गए। मैं अल्लाह के फजल करम, मेरा ख्याल है जो हल्का जिसका ये जिक्र कर रही हैं, मैं आई एम द मोस्ट अवेलेबल पर्सन इन दैट हल्का। मेरा ख्याल है कोई मेंबर असेंबली का, कोई मेंबर असेंबली का वहां पर नहीं रहता। मैंने पूरे 3.5 बरस यानी 2.5 बरस बगैर किसी मेंबरी के और 1 साल सेनेटर होते हुए इस पे रेफरेंडम करा लेते हैं आप जाके कि सबसे ज्यादा अवेलेबल बंदा एक और सवाल, पॉलिटिकल वर्कर कौन है। आप 27 को मार्च को डी चौक पे जो जलसा करेंगे, आप क्या तसादम चाहते हैं? क्योंकि ये लोग भी आ रहे हैं काफिले लेकर। फजल रहमान साहब ने जो कल बयान दिया, फजल रहमान साहब, अगर आप लोग डंडे लाएंगे तो उनके पास भी मैं तो डंडे हैं। सादा सी बात करता हूँ, 22 और 23 आप अवॉइड कर दें। 15 बरस के बाद एक खास हालात के अंदर OIC की वज़ारा खारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम अपील करेंगे इनसे कि ये काम ना करें। और जो मौलाना को ना आगे लगाएं, खुद आगे हों। आगे लगाने की बात देखिए, ऐसे तो नहीं है जो आगे लगे किसी नहीं, उन्होंने लगा लिया है आगे अपने आप को जी, आपको पता नहीं है। अच्छा, एक तो पता है इन लोगों को सबसे ज्यादा ये हर चीज इनको पता होता है, मौलाना का ज्यादा पता है। इनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अमरीकनों से ज्यादा, मगरिब से ज्यादा मुझे मगरिब का पता है, जहां जाते हैं उज्बेकिस्तान से ज्यादा मुझे उज्बेकिस्तान का पता है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने सिर्फ मौलाना का क्लेम किया, मैंने दुनिया का नहीं अभी संजीद 24 और 25 सीरियस नोट एक बात, 27 को क्यों कर एक सीरियस नोट पे एक बात सुन लें। जब मौलाना ने पहले दिन अनाउंस किया था ना, तो वजीर दाखिला ने यह कहा था कि 23 मार्च को परेड होती है, जी जी आप ये ना करें। फिर उन्होंने कहा कि ये 22-23 को यहाँ पे OIC का इजलास, ये 23 को चल पड़े, पहुंचे 24 को अपना जलसा करें और कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, हमने 27 अनाउंस किया, हम 27 को जलसा करें, हम फारिग हो जाएं, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, इस पे तो इत्तफाक राय हो सकता है। ठीक, वो कह रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 10 लाख लोग बैठे होंगे और जो PTI के अरकान भी वहां से गुजरेंगे, लोग भी गुजरेंगे, जो वोट दे के आएगा वो वापसी में भी गुजरेगा, उसका वो हवाला देने की ये प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। इससे तसादम हो सकता है, खतरा है। मैं आपसे इसका कॉन्टेक्स्ट शायद ये सुने मेरी बात, अगर तुझे 23 की शाम या 24 को ये जलसा करें और हम इनके सामने आए तो तसादम होगा ना। 27 को हम जलसा करें और ये सामने आए तो भाई हमने तो जाना है वोट के लिए, आप करेंगे सेशन। देखे ना, तसादुम तो संडे है वैसे 27 को, माफ कीजिएगा, यानी आपको वोट तसादुम वोट यानी मेंबरान पार्लियामेंट से तसादुम नहीं होना। तसादुम तो आपस में तो वर्कर नहीं होंगे ना, आप होंगे, मैं हूँगा, वोट डालने आपने फिर सुनी नहीं अपने लीडरान की बात। मैं सबके सुनता हूँ और अपने जितने भी मेरे में कुदरत है ना, जो उनकी बात सही नहीं होती उसको भी कहता रहता हूँ। मैं इंटरप्रिटेशन आप पूरी पार्टी पॉलिसी की दे रहा हूँ। अच्छा, आप 24 को जलसा करें और करके फारिग हो जाएं, हम 27 को जलसा करें, हम भी जलसा। चौधरी साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च के बाद वो ये वहां तय करेंगे कितने दिन बैठना है, देखें वो मुंतशिर नहीं हो जलसा करके। ये फिर मौलाना को पता नहीं है कि इमरान खान के अंदर कितनी जील है और इनको भी नहीं पता ही साथ है उनके। मौलाना ने आज तक, मैंने सारी जिंदगी सियासत में गुजार दी, मैंने मौलाना को ना कभी भी नहीं देखा कि खम ठोंक के किसी मैदान में खड़े हो जाओ। मैं 77 से पॉलिटिकल फील्ड के अंदर हूं। मौलाना उस वक्त अपने अब्बा जान की जासूसी किया करते थे। असगर यस,
मेरे साथ अपने वालिद की? अभी मुजीबुर रहमान मुफ्ती शामी महमूद साहब की, Yes, मरहूम की। मुजीबुर रहमान शामी साहब को बुलाने उन्होंने कॉलम लिखे हैं और अब्दुल कादिर हसन साहब दुनिया से चले गए, उन्होंने लिखा है। मेरी बात अगर गलत साबित हो जाए तो यानी असगर खान साहब और कुछ कौमी इत्तेहाद के लीडर मुफ्ती महमूद साहब के पास गए तो एक लड़का बार बार अंदर बाहर आ जा रहा था। अच्छा। मुफ्ती साहब ने कहा पता है इसको पहली दफा मना किया और तारफ कराया। असगर खान साहब, अगर ये बात को साबित ना हो सके मुझे पकड़ लें। ये आप ऑन एयर कह रहे हैं, मैं लाइव जा ऑन एयर रही है कह रहा हूं। नेशनल असगर टीवी खान पे। साहब ने कहा कि मौलाना आपने से अपने बेटे का तारुफ कराया है, अब आप इसे कह रहे हैं कि बाहर निकल जाओ, बैठने दें इसको। तो उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता, ये पैसे लेके पुलिस वालों को मेरी सारी बातें बताता है। ये चले ये तो ये अब मैं तो कह रहा हूं, है नहीं कि उनकी मैं जमात कह का रहा हूं, बंदा मैं कह शायद रहा हूं। साहिबा भी मैं- PMLN का ताल्लुक है। मेरा कुछ इससे ना कोई कहें, ताल्लुक ये नहीं ना है। कहें मेरे साथ तो उनका ताल्लुक अच्छा है आपने ना कहा जी। नहीं, लेकिन और PMLN भी आ रही है उनके साथ। अच्छा बात PMLN सुने, को तो हम सोच लेना बिल्कुल चाहिए। आ आप रहे लोग हैं। बैठेंगे या आप देखें- चले जाएंगे देखें, 24 को? जो फैसला अगर होगा, ये वो फजलुर फैसला रहमान होगा। साहब की लीडरशिप वो को जो तस्लीम फैसला कर चुके होगा, हैं, हमारी शहबाज साहब अगर देखिए, मेरी अगर बात सुने, तस्लीम कर leadership चुके तो हैं मौलाना की लीडरशिप को, तो ये अल्लाह ताला इनके हाल पे हाँ रहम जी, करे। पीडीएम में लीडरशिप है। देखें इस वक्त सरबराह है ना? इनको ये देखना चाहिए कि तमाम ऑपोजिशन बशमूल ये ऑपोजिशन एलाइज की कॉन्स्टिट्यूएंट आप देखना चाहते हैं, बशमूल एक एलाइज दूसरे को पार्टी। कौन सी गाली है जो भाई इन्होंने बात नहीं सुने, दी, बट एक दूसरे के ऊपर एक मिनट, कौन अब सा आप इल्जाम एक है मिनट जो इजाज़त जी करें। आप कर लें। नहीं मैं ये नहीं इस तरह नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखें हम कोई एक दूसरे में जम नहीं हो रहे, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज है, सबकी अपनी अपनी पार्टीज तो है। शायद हम- one point इमरान हम खान तो एक मुतफिक है one ना? point- दुश्मनी एक इमरान one खान point- की है। जी दुश्मनी इमरान खान की है। ये तो कोई दुश्मनी ना है। इसलिए कि असल मैंने में- आपको कहा है कि पाकिस्तान और इमरान खान नहीं चल सकता। देखें, आप ये बात सुने, जो जलसों में खड़े होके जो लीडर होता है वो अंडर, जो प्राइम मिनिस्टर अंडर ओथ होता है। आप फॉरेन पॉलिसीज जलसों में डिस्कस नहीं, नहीं कोई करते। foreign policy आप जलसों में जो discuss नहीं की। कौमी मुफाद की बातें होती हैं, जो आपके कौम के मुफाद में, आपके आप लोगों के मुफाद में, मुझे- उसको आप खड़े होकर मैं अल्लाह का ललकारते शुक्र नहीं अदा है, करता हूं। उसको आप ललकारते नहीं मैं है। नेशनल अच्छा, और दूसरी टेलीविजन बात के ऊपर मैं बैठ के- एक बात कहना जी, जी, चाहती जी, हूँ जी। कि देखें, अब मेरे भाई ने कहा कि आम आदमी की फिक्र, उन्होंने जलसे में कहा मैं टमाटर आलू की कीमतें मुकर्रर करने यहाँ मुझे आया भी थोड़ा था। सा मेरी मौका बात दें। सुने, प्राइम मिनिस्टर का काम है उसका आम आदमी खुशहाल हो। लेकिन उसका आज वो कह रहे थे कि आम आप लोग की आदमी- अदब एतमाद इस चीज को आदमी- भुला दिया आम लोगों के नहीं, फोकस से। उन्होंने पहले देखिए, वो हर उस चीज को पहले वो एक जलसे में एक चीज बोलते हैं, अगले जलसे में वो उसकी तरदीद करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। पहले उन्होंने पता नहीं चूहे कितने इतने नाम लिए, क्या क्या कहा, नहीं, पता नकलें नहीं। उतारी, ये कंटेनर के जमाने से चल रही है बात। Three देखें, Stooges तो आज अच्छा, भी का है। अब मुझे आने दें काम पे। ये कहते हैं कि इतना हम रुक जाते। आप मेरी बात सुने, गंदम की उस फसल का क्या इन्होंने तमाशा बनाया है। खाद के टाइम खाद नहीं मिली, यूरिया चाहिए था, यूरिया नहीं ठीक है। मिला। इस वजह से मुझे आप लोग तरीके अदब एतमाद ला रहे हैं ना? चीनी एक मुल्क में थी तो एक्सपोर्ट कर दी, उसका कोई पता नहीं कि जो खतावार थे, जो बुजदार साहब इनके वसीम अकरम प्लस, उन्होंने इजाजत दी। फिर आप मुझे बताइए LNG टाइम पे नहीं कर सके। ये सब चीजें मिसमैनेज्ड हैं। मिसमैनेज है जी, कोविड नहीं है, आप बात हमारे- सुने, कोविड नहीं है, मिसमैनेज थोड़ा सा मुझे भी incompetence, मौका बात दें। सुने, इनकॉम्पिटेंस है, ठीक है। मिसमैनेज्ड ये है। दो जुमले हो और गए। आप मुझे ये बताएं, अभी आगे ना आम- इसका जवाब दे हाँ, देते हैं आप जी, ये- इनकॉम्पिटेंस और मिसमैनेजमेंट। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने आपसे अर्ज किया कि 3.5 बरस रूटीन के 3.5 बरस नहीं थे। वो तो आपने ठीक है, बता दिया एक कोविड बात। था ना। दूसरी बात, जो 1 साल आया उसके अलावा 1100 अरब रुपया आपकी ज़रिए मईशत में या इजाफा हुआ। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम, आप तारीख में वो नहीं पेश कर सकते मिसाल, वो बढ़ गई। आप तारीख में मिसाल नहीं पेश कर सकते जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ गई। आप तारीख में मिसाल पेश नहीं कर सकते जितनी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बेहतर हुई। आप मुझे बताइए कि आपकी सनत, आपकी ज़राअत अगर पिछले मुकाबले से बेहतर हो जाए, आपकी रेमिटेंसेस बेहतर हो जाएं, और आपको क्या चाहिए? अगर जी हमने इनका लिया हुआ कर्जा वापस किया और 38 बिलियन डॉलर में से 30 बिलियन डॉलर इनके वापस किए। मैंने वो अदादो शुमार आपके सामने कोट कर रहा हूं। 38 अरब डॉलर में से 36.4 बिलियन डॉलर लिख लें, 36.4 बिलियन डॉलर, उसमें से 30 बिलियन डॉलर इनका लिया हुआ कर्जा हमने अदा किया और 6.4 बिलियन डॉलर हमने कर्ज लिया। चुनाचे आप इनके कर्जों, मैंने ये इस जो कौमी असेंबली के अंदर
इन्हीं की एक रुकने असेंबली ने Question डाला खातून ने डाला था, उसका जवाब आया, उसमें पता चला कि नून लीग ने अपने वक्त के अंदर $4.5 बिलियन पर ईयर और तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 सालों में $2.5 बिलियन। बिल्कुल गलत है। अगर जी मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मेरे दादोशुमार गलत हो। मैंने कहा ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर जवाब है, असेंबली की मेंबर है, मैं नाम भी बता सकता हूँ। मेरी बेटियों जैसी है जिसने ये सवाल किया था और जवाब। हाँ सुनाचे आप एक मिनट, तो आप मुझे बताएं कि सवाए आपके कह देने से कि जनाब ये खराब हो गया है तो ये नहीं होगा। और अभी इन्होंने कहा ये नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो कह रही आम आदमी की बार बार बात करी, आपने नोट किया? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, उसका जवाब दे चुका हूँ कि आम आदमी को दबाव है, इसीलिए हमने 260 अरब रुपया एक दफा आम आदमी तक पहुंचाया। ठीक है, हमने यानी उनके लिए 1 लाख से 5 लाख तक आम आदमी के लिए बिला सूद कर्ज दिए। ठीक है, हमने आम किसान के लिए 1.5 लाख रुपया 2 दफा बिला सूद उसको दिया। हमने यानी बच्चों के लिए नशोनुमा के लिए यानी जचगी के वक्त से लेकर 2 साल होने तक हमने बेटे के लिए यानी बेबी बॉय के लिए 2000 रुपया माहाना, बेबी गर्ल के लिए 2000 रुपया और बेबी बॉय के लिए 1500। तो आपने काफी जो है इंटरवेंशन चुनाचे हमने यानी सवाल आता है ये तो आप लोग कहते हैं कि मैं एक सिर्फ और सुन लें एहसास प्रोग्राम का 70 लाख छोटी दुकानें होंगी जिसके ऊपर 30% 4 चीजों में रियायत देनी शुरू कर दी हुई है। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम 10 लाख रुपया। मुझे बताएं कभी जिंदगी में पाकिस्तानियों ने सोचा था 10 लाख रुपया आपने सेहत कार्ड के लिए एक ये तो है सोशल सेफ्टी नेट्स के, और उसमें कोई गरीब हो कोई अमीर हो उसका। अब मैं स्ट्रेटजीज पर आता हूं, देखिए ये तो बयानी आप लोगों का आता है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये अब जो जिस नुक्ते पे हमारा, क्योंकि इस वक्त तो पावर स्ट्रगल हो रही है ना और कौमी असेंबली में आप लोगों ने तरीके एतमाद जमा करा दी है, एज वी स्पीक आपके पास आप अभी तक कोई इत्तेहादी जो आप लोग मुलाकातें करें शायद साहबा पार्टी की इंसाइड किया, उसे निशाइया भी दी है शहबाज शरीफ साहब ने, आप भी मौजूद होंगे, तमाम 84 मेंबरान मौजूद थे, नंबर पूरे हैं? इंशाल्लाह इनको कहें कि ये बुला लिया ना अब तो नहीं जी, किस तरह बुलाया? बात सुने, आपको बेहतर पता होगा। बात सुने, इनको अगर इतने इनका ये भी तो क्लेम कर रहे हैं ना तो उसको, लेकिन बंदे आपने शो करने हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल करेंगे इनको क्या एक दिन का इंतजार ना करें। और इनके बंदे तोड़े कैसे बताएं आज? मेरी बात सुने, ये कहते हैं पैसे दे के तोड़े जा रहे हैं और नून लीग तो वोट की इज्जत की बात करती है। बात सुने, वोट को ही तो इज्जत मिली है। मेरी बात सुने, इस तरह कि जिस तरह इन्होंने हुकूमत में ये आए थे और वोट की इज्जत नहीं हुई थी, ये दे वर नॉट इलेक्टेड, ये जिस तरह आए थे अब फाइनली वोट को इज्जत मिलने लगी है कि लोग जो एलाइज हैं वो जो इनके अपने बल्ले वाले हैं ना। बात सुने, ये डिफेक्शन क्लॉज नून लीग और पीपल्स पार्टी मेरी बात सुने, इनके अनवार इनकी अपनी पार्टी में हम पहले दिन से कह रहे हैं ये अपने बोझ से गिरेंगे। इनके अंदर इतनी टूट फूट, इतना इंतशार है कि आपको बताऊं असेंबली में इनके बैक बेंचेस मुसलसल 4 साल से चीख रहे थे कि पैसे लेके काम हो रहे हैं, पैसे लेके ये हो रहा है, पैसे लेके वो हो रहा है। और अभी इनके एक मेंबर ने अभी जो सेशन हुआ है उसमें कहा है कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगली 2 लाइनों को ईसीएल पे डाल दिया जाए। ये इनके अपने मेंबर ने ये कहा है। नहीं मुझे नहीं, अब जो शामिल होंगे जब हम आपको शो करेंगे, जब ये आएंगे हम अब बुलाएं तो सही ना, हम शो कर देंगे। मैं एक बात करना चाह रही हूँ, मेरे भाई और आप सब ने दोनों ने बड़ा कहा है कि ओआईसी और उसका एहतराम मैं कर रही हूँ, हम तो 23-24 को आ रहे हैं। मैं एक बात, इनको भूल गया जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, ये कंटेनर पे गलत किया था, ये बताएं। गलत किया था तो उसको दोहराना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो 24 को आ रहे हैं। इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट की जो आमद थी वो अपने कंटेनर की वजह से उनकी हुई थी। पीपल्स पार्टी का भी नुक्ता नजर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ, चाइनीज प्रेसिडेंट को हमने तो नहीं रोका। नहीं, आप कंटेनर डी चौक में आप जब हम इस्लामाबाद इतना बड़ा है, कई बार आपको पता है उधर से गुजरते मेरे अब कैसी बातें आप कर रहे हैं। मौजूद है सीनियर पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मैं कमर जमान कायर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अनवार कैसे हैं? सर अल्लाह का फजल, सेनेटर एजाज चौधरी साहब और शाइस्ता परवेज साहब है। सर गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, बताइएगा कायरा साहब। पीपल्स पार्टी, आज खबर आई है जरदारी साहब ने भी अब कहा है कि तमाम पीपल्स पार्टी की जो एमएनएज हैं वो इंश्योर करें कि वो पार्टी की लाइन को फॉलो करेंगे, वगरना वो आर्टिकल 63A जो है
उसके हवाले से कार्रवाई होगी। यही पीटीआई भी इस हवाले से बात कर रही है और ज़रबत है पीएमएलएन भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, नंबर गेम्स की बातें हो रही, कुछ आप ही हमें बता दें। एजाज साहब भी कॉन्फिडेंट है, शाइस्ता साहब भी बहुत कॉन्फिडेंट है, कुछ पीपल्स पार्टी इस हवाले से हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आप आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ओवरसीज कन्वेंशन में कह रहे थे कि आप लोगों ने तो आप लोगों के एक्ट से पूरी पीटीआई उनके साथ आके खड़ी हो गई है। अनवार, इशू ये है कि इस वक्त जितना गर्द उड़ी हुई है जी, ऐसी गर्द, इसमें ना हकायक छुपे हुए हैं। हर बंदा अपना क्लेम कर रहा है। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अपना क्लेम करूंगा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। आप शायद बहन से पूछ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करेंगी। आप एजाज चौधरी साहब को पूछेंगे, वो बिल्कुल कहेंगे कि हुकूमत बिल्कुल ठीक है, इत्तेहादी हमारे साथ है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब के बयान के बाद वैसे तो गुंजाइश कोई नहीं रही, लेकिन फिर भी एजाज साहब यही कहेंगे कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। लेकिन इसको छोड़िए, हमारे क्लेम्स तो अपनी जगह होंगे, लेकिन हकायक को जज करने का एक तरीका ये भी है कि आप जरा क्राइम देखिए क्या कहते हैं। क्राइम ये कहते हैं कि वजीर आजम की जबान अगर घबराहट वाली है, गालियों वाली है, परेशानी वाली है, तो उसके माने क्या है। अगर वज़रा ये कह रहे हैं कि हम असेंबली में लोगों को जाने नहीं देंगे, बाहर लखर लोग खड़े कर देंगे, 10 लाख का मजमा होगा, उसमें गुजर के जाना होगा, वापस उससे क्या गुजरना होगा, गुजर के दिखाएं। अगर कह रहे हैं कि स्पीकर साहब उनको राइट टू वोट नहीं देंगे, अगर कह रहे हैं कि जी हम उनको कबल सब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये सारी बातें हारी हुई हुकूमत है, हारी हुई जमात की बातें है ना। अच्छा, ये शिकस्तकुर्दगी की अलामत है। अब ये कह रहे हैं हमारे लोग तो हमारे साथ नहीं है, इत्तेहादी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम ताकत के जोर पे, गुंडागर्दी के जोर पे, हम अपने सीना जोरी के जोर पे चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये शिकस्त तो तस्लीम हो गई। हमें कहना कि जी जरदारी साहब ने यह खत लिखा, हर जमात अपने कारकुनों को, अपने मेंबरान को नजरिया व्हाट्सएप ग्रुप, आजकल कम्युनिकेशन के जराए हैं ना, खास के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या फोन करके उनको पाबंद कर दिया कि आपने पहुंचना है, आना है। ये आजकल सारी जमातों ने अपने मेंबरान को किया हुआ है कि आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई ने भी किया हुआ है, मुस्लिम लीग ने भी, जेयूआई ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, बाकियों ने भी। तो इसको तो छोड़िए, ठीक है, हम तो अपने इत्तेहादियों पे भी मुतमईन है और गवर्नमेंट के इत्तेहादियों पे भी मुतमईन है। हालत तो ये है कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हमने पेश की है और वजीर आजम ने अपने मेंबरान के खिलाफ अदम एतमाद, ये मेंबरान को इकट्ठा करके जुलूस नहीं जाने देंगे, लोग नहीं घुस सकेंगे, स्पीकर ये कर देंगे, उन्होंने अपने मेंबरान पे अदम एतमाद। इसका जवाब ले लेते हैं कायर साहब। एजाज चौधरी साहब, आपने कायर साहब को सुना उनका, आप लोग तो खुद जो है वो एक बकौल उनके हारी हुई हुकूमत की निशानी है। मैं कायरा साहब बड़े मुहज़्ज़ब आदमी हैं और मैं इनसे कभी बात नहीं करता इस तरह की, लेकिन टांगे तोड़ देना असम्बली के इजलास में जो जाएगा, माजी के तनाज़ुर में कह रहे थे, और बहुत सारी बातें इधर तो और गालियाँ और ये सारी चीज़, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, अमूमी तौर पे जलसों में तकरीरें करने का, उसके अंदर जो एहतियात का दामन मलहूज़ रहना चाहिए वो नहीं रखा जाता। बाकी कायरा साहब के इल्म में भी है कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, चैलेंज किसने किया है, ऑपोजिशन ने किया है, और नंबर किसने पूरे करने हैं, इन्होंने करने हैं। हम जो भी कर रहे हों, आपको उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। नहीं। जब आप देखें, आप ये खुद ये कहें कि आप डिफेक्ट कर जाएं, आपकी क्या खराकी पोजीशन रह जाती है। पीटीआई के लोगों को मैं ये नहीं कहता पैसे दे रहे हैं, मैं नहीं कहता, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीर की आवाज जिंदा हो गई है और ज़मीर जिंदा हो गए हैं, और आप डिफेक्ट कर दें, आप कह नहीं रहे पीटीआई के। आप खुद कानून और आइन को, यानी उसको खुद तबाह करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो कानून और जो ज़ाब्ते आपने खुद पीएमएलएन ने और कायरा साहब की पार्टी ने मिल के बनाए थे, जिसका वेरी राइटली आप क्रेडिट लेते रहे हैं कि हम ये अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनेंगे, तो आप तो लोगों को वरगरा रहे हैं। ये शायद सर मॉरल पोजीशन वीक है। मैं एक बात करना चाहती हूँ, देखिए जी कायर साहब, वो शायद साहब जवाब दे दे, फिर मैं सर आपके पास आता हूँ। छोटी सी मेरी बात सुन, जी 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 जी, मैं अपनी बहन से मौका ले लेता हूँ। जी जी बोलिए। बात गुजारिश ये है कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी है जी, इनके अलाइज इनके साथ हैं,
इनको कोई खतरा नहीं है, हमारे claim बुलाएं सारे जेल सेशन। हैं। तो भाई बड़ा सिंपल खुलिया है, आज रात को स्पीकर साहब कल सेशन समन कर ले, रात बिल्कुल। को असेंबली का शाम को 2 दिन की डिबेट करा दें, तीसरे दिन उस पर वोट करा दें, मामला हल हो जाएगा, ना कोई तसादम होगा, ना इनके कोई इसका 10 जवाब लाख मेरे लोगों नहीं, की बात होगी, ना हमारे लोग कायरा साहब, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे अरकान को जो आप लोग वरगला रहे हैं, तो ये मॉरली पोजीशन गलत है आप एक लोगों की। बात- कायरा साहब, वो ये साथ में पाकिस्तान के लोगों का गमो गुस्सा, लोग हमारे पाकिस्तान साथ में महंगाई, बेरोजगारी, लोग हमारे साथ हैं। जब भी सीट नहीं कोई जीती। करप्शन, उनको लोगों को इस वक्त गुस्सा लोगों का जो है वो पीटीआई के लोगों को मजबूर कर रहा है। मजबूर कर रहा है, गुस्सा बात मजबूर सुनिए, कर रहा है मुझे एजाज मैं साहब। इसका मैं हमारे तो देखो ना, देखिए, मैं एक बात हमारा हर जलसा जलसे मंडी छोड़े- बहाउद्दीन से लेकर और आज तक जितने हुए हैं वो भरपूर भरे हुए हैं। बात- लोग तो हमारे साथ हैं, ओवरवेलमिंग। मैं आपसे अनवार भाई ये अर्ज करता हूँ, इस्तेमार के खिलाफ इस कौम के दिल के इतना गुस्सा है, उसको रिप्रेजेंट किया है इमरान खान ने। बताएं जी, वो कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं देखिए, कि मैं- और मैं ये एक- अपनी मैं- अखलाकी अवामी दबाव- पोजीशन क्लियर ही नहीं कर अच्छा, आप सकते। क्लियर करें मेरी वो बात कायरा सुनिए, साहब ने चूंकि जवाब दिया, वो नहीं है हमारे साथ, आप मैं एक कीजिए। बात कहना चाहती हूँ कि देखें, जो सियासी नुमाइंदा होता है वो उसके ऊपर किसका प्रेशर होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, अपने अपने वोटर्स का अवाम का, एतमाद भी अपने तो है ना। वोटर्स का। अच्छा, आप शेर के मेरी निशान पे बात जीत के आई सुने, हैं ना। मेरी बात तो आप सुने, पे आपका पार्टी जी, का भी तो ठीक है, प्रेशर है ना। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये भी पता हो कि मैं क्लॉज की वजह से डिसीट हो जाऊंगी, फिर भी मैं ये चांस लेने को तैयार हूं कि मैं फ्लोर क्रॉस कर रही हूं। मुझे पता है कि मैं डिसीट हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे हलके के लोग क्या चाहते हैं। मेरे हलके के लोग अगर ये चाहते हैं कि उस शख्स के साथ मैं खड़ी ना हूं जिसको उनकी परवाह नहीं है, जिसने उनका जीना धोबर कर दिया, जिसने उनसे बेरोजगारी उनको दी है, जिसने उनको गुर्बत दी है, रिजाइन क्यों नहीं करते सीटों से? तो मेरी बात सुने, ये डी सीट का इवन देन दे आर विलिंग टू वोट अगेंस्ट देयर लीडर बिकॉज के उन्होंने अवाम के पास जाना है। और वो ये मजीद कौन है? जरा मुझे तो मजीद बता दो। नहीं, बताइए ना। मैं आप मुझे है ही कोई नहीं जी। मेरी बात सुनिए, ये एक मफरूजे पे बात मिनट। है। ये मजीद वो ये बोझ उठा ही नहीं सकते। ये बातें उन्होंने वो आपसे कहा, इमरान मार्फत की न्याजी बातें कहाँ बताई का उन्होंने? इमरान न्याजी का बोझ लेकर वो अगली इलेक्शन में नहीं जा सकते, इसलिए दे आर इसका मतलब नून लीग के आप मुझे सीटों बताएं। के अब मुझे टिकट ये के बात- तलबगार हैं। शायद मेरी साहब ये बस बात- एक बात का मुझे ये जवाब दे बताएं। दें, एक बात का। जी, 9 पार्टियां ये हैं, ठीक है, और हमारे इत्तेहादियों को भी ये इकट्ठा करने की एक कोशिश बहुत कर रहे बड़ा हैं। भाम ये का मुझे कुंभा बताएं, जोड़ा है। मतलब ये मेरी बात क्या सुनिए, बताएं कि ये अनवार, आगे वो सारे- 1.5 साल इस मुल्क के साथ क्या वो करना लेकिन चाहिए? सारे- 3 आप लोग हैं, नहीं और भी हैं पीडीएम मेरी में बात वैसे तो। सुने, मेरी बात सुने। शेर नौ साहब भी हैं। 8 मेरी और बात 9 सुने, पीडीएम आखिर- और आखिर- कहते हैं हमने इत्तेहादी भी शामिल मेरी कर बात दी। तीन वो सुने, शामिल कर मेरी लें। बात सुने, 11 मेरी बात सुने, ऐसी क्या वजह हुई कि तमाम फर्क पार्टीज फर्क हाँ, फर्क चलो, ये लोग सवाल है। क्या एक चीज़? कि ये एक- मुख्तलिफुल ख्याल तमाम पार्टियां जो एक आप भी कह रहे प्लेटफॉर्म हैं पे एक क्यों दूसरे आ के क्या ही गई? मुखालिफ हैं आपके खिलाफ आपके खिलाफ क्यों आ इकट्ठे? गई? मैं बताऊं? नहीं जी, ये अब मैं- कह देंगे क्योंकि हम फरिश्ते थे, मैं बताऊं? इसलिए हमारे नहीं, खिलाफ मैं हो नहीं, गए। वो जवाब तो वो देंगे ना। नहीं, मैं मेरी आपका बात जवाब सुने, भी नहीं, देना आप चाहती हूं। नहीं, यकीन नहीं, करें, मेरी बात इन सुने। 2 बड़ी पार्टियों का तलमिया ये है तो इनका कि वही- 6 महीने से साल के अंदर अंदर इनको सजाएं होने वाली हैं। चलो ये ये नून लीग मफरूर हैं। और आपको पीपल्स नहीं पार्टी। पता? नहीं, मुझे ये नहीं, बताइए, नहीं, आपको ये नहीं बात पता? बाहर आ गए सर, मैं कहती हूँ जमानतों पे आ गए। नहीं, बात सुने, मुझे ये यानी बताएं, कोर्ट्स ने शाहिद अपने खान फैसले- अब्बासी, बात एहसन सुने, इकबाल, नून लीग शहबाज से- शरीफ, साद नून रफीक लीग के और सरबराह कोर्ट्स ने- कहाँ, एक मिनट, लंदन में है ना। सजा मेरी याफ्ता बात हैं? सुनिए, उसका वो भी तो मैं जवाब उनकी दूंगी। बेटी सजा याफ्ता है, अभी कोई ठीक है? कोर्ट नहीं। मनी नवाज शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ जमानत पे है ना वो तो। मनी नहीं, पर मनी कोर्ट्स ने क्या लॉन्ड्रिंग कहा? का श्योर केस बात सुनिए, है। लेकिन सर अभी सजा तो नहीं ना, Open शहबाज शरीफ साहब बात को सुनिए, सजा तो होने नहीं ना। वाला- नेशनल देखो ना, क्राइम्स एजेंसी अगर- ने क्या कहा? नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की बात कर लंदन रही ने है। क्या कहा? मेरा ख्याल चौधरी पता साहब को नहीं, मैं मालूम तो नहीं है। लंदन उनको- की जो उसने एजेंसियां क्या हैं कहा? ना, कोर्ट्स मुझे ने बड़ा सा- पता है। बात सुने, कोर्ट्स ने हमारे साद रफीक के जितने लिए बड़े क्या से कहा? बड़े मुजरिम हैं ना, कोर्ट्स ने- नवाज शरीफ साहब का कोर्ट्स क्या ने कहते हैं? एहसन इकबाल के लिए क्या कहा? कोर्ट्स ने शहबाज शरीफ के देखिए, लिए मैं- क्या मैं कहा? बताऊं। कोर्ट्स ने क्या कहा? नहीं, किस किस तरह लंदन नैब को की क्या कोर्ट्स की कहा? बात कर रही नहीं, ये, हैं? लंदन की कोर्ट ने क्या कहा? सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुजरिम उसको हिफाजत से रखा हुआ है, ये जानती हैं? नहीं, मेरी बात सुने, उसमें भी ये फैसला पढ़ें कि क्या था। इन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन, जो हमारे वहाँ कमीशन है, पाकिस्तानी हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन। उसको इनका उसमें लिखा हुआ है कि वो जाएंगे, वो मिलेंगे। इनसे पूछें चौधरी साहब से, वो कितनी दफा जाके नवाज शरीफ को मिले, उन्होंने किस अच्छा, ये टॉपिक मुझे पे नहीं पता है मुलाकात कि उन्होंने की? सवाल उन्होंने मैं से किस सवाल टॉपिक करूंगा, पे- मेरे लिए सवाल भाई, करने का मुझे मौका बताएं। दीजिए। जब उनका- इन्होंने कि मुझे सवाल इंसान करने का की अखलाकी पोजीशन ज्यादा अच्छा, अहम मुझे- होती है वैसे जाहिर बात है तो मियां साहब को 8 माह के बाद आना चाहिए, बिल्कुल आना वो चाहिए। जाली बीमार नहीं बने हुए।
किसकी पैरवी ये कर बीमार रहे हैं? मेरी बात सुने, जब उनका डॉक्टर उन्हें इजाजत देगा वो आ जाएंगे। इस मुल्क के जब अंदर आ जाएंगे। 55,000 लोग और इस वो- मुल्क के अंदर लेकिन जेलों किसी के अंदर की हैं। ख्वाहिश पे तो नहीं आएंगे ना, 55,000 मेरी ख्वाहिश नहीं, इंसाफ, कानून, डॉक्टर्स इंसाफ, अलाओ और डॉक्टर इनके अलाओ। हमारा पाकिस्तानी हाई कमीशन और वो 2023 से पहले नहीं करेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन के तो लोग कभी भी वहां नहीं आएंगे जाएंगे, जी। सारी डॉक्टर से दौलत, मिलेंगे औलाद, और माल, सारी शाल रिपोर्ट सब देंगे। बाहर मुझे है, पूछे कैसे बताएं आएंगे? कितनी दफा एम्बेसडर साहब गए नवाज नहीं, शरीफ को मुझे तो मिलने? कोई एम्बेसडर मुझे से इनके लगा हिसाब देना सवाल से- तो इनके करें तो इनकी हिसाब अखलाकी से- पोजीशन को। इनके हिसाब से नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चलिए, गई ठीक है, थी। मुझे इनके बताइएगा। हिसाब से वो खत्म हो गए थे। आज सारी सियासत का जिसकी- महवर जो है वो जिसकी- नवाज शाइस्ता परवेज शरीफ साहब, है। ये बताइएगा जो जितने मुल्क के मसाइल आपने आज गिनवाए इस नशिस्त में, इतनी मुख्तलिफुल ख्याल जमातें इकट्ठी होकर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, Because- मेरा सवाल सुन लें। हाँ। अगर इनके खिलाफ तहरीक जज्बात कामयाब हो जाती, आप लोगों के पास कुछ सोल्यूशन है या सिर्फ इकट्ठे होकर आप लोगों ने 1.5 साल गुजारना है? नहीं, कैसे नहीं, सॉल्व नहीं, करेंगे? देखें, गूनागू मसाइल देखें, हैं। बहुत मसाइल हैं और अब ये मसाइल इकट्ठे इनको अगर फजल याद रहमान अगर साहब और आप आपको लोग याद मिलके कर लेंगे। हो अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ ने अपनी पहली स्पीच में असेंबली में कहा था कि लेट्स गेट टुगेदर और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मिलके काम 2022 में करें। मैं पूछ रहा हूं। अब जी उसमें भी वील हैव टू सिट डाउन और किसी के लिए भी अकेले जो इन्होंने गड्ढे खोद दिए अकेले ना नहीं कर सकते। वो कोई तो भी हमारे लिए नहीं कोई कर सकता। अकेला नहीं हमारे कर लिए सकता। रहने देना जी, 1.5 इनके साल के गड्ढे- बाद नहीं पब्लिक जी, के उसके पास बाद- जाएंगे। उसके बाद तो इतना हम नीचे गिर जाएंगे कि उठ भी नहीं आप सकते। ही गिरेंगे ना जी, अब आप मुल्क तो सवाल ऊपर चला ये- जाएगा। हम तो कर लेंगे। मुल्क तो ऊपर चला आप जाएगा। मेरी बात चौधरी सुनिए। परवेज राई साहब को अनवार- नोट कर रहे थे कायरा साहब अनवार- कि जी वो चौधरी परवेज राई साहब अनवार- जो है अच्छा, वो भी देखिए, कह रहे हैं, मैं- टिल्ट जो है वो प्लीज, अपोजिशन की तरफ प्लीज, है। मैं हम आपसे बाहर करता दूर हूं। नहीं अगर जाते, हम हमारे दूर नहीं दादी- जाते। इन जी। कैमरामैन से पूछें अगर उनकी हमारे जिंदगी दादी कितनी खुशहाल है। जी, मैं हमसे हाँ। अगर हमारे दादी हमसे दूर हो गए तो इन्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो तो खुश थे फिक्र ना, तो कायरा है ही साहब भी नहीं। कह वही रहे तो थे मैं ना। फिक्र है ही नहीं। बिल्कुल गलत, गलत बिल्कुल 100% गलत। ये उस तरह ये अपना इनको ऑस्ट्रिच खिला नहीं रहे हैं। होता, रेत में सर खिला दे रहे के, रेत में सर दे के ऑस्ट्रिच होता है, सब ठीक है। ये इन्होंने जो तबाहियां फेरी हैं, अगर ये अपनी गलतियों का एहसास कर लेते ना शुरू में ही, अब तो you उस think तरह- it's too late? आप मुझे It's too बताइए, little too late आप जो मुझे ये कर रहे बताइए, हैं, सारे देखें। काबीना के अंदर बैठते हैं ना जी। ठीक है। और पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम है जो काबीना से हर हफ्ते मुलाकात करता है और काम करता है। बात सुने, रिजल्ट यहाँ क्या तो होता है 8-8 आपने- महीने, मैं कहना नहीं चाहती। 8-8 महीने, चलिए, मैं कहना वक्त खत्म नहीं हो जा रहा है। चाहती। ये मैं open कहना ended नहीं debate चाहती। हमारी है। आपने आप देखा है, कहें, आप आप कहें। एक वो आपने कहानी सुनी है, एक बंदर था एक दरख्त से कूद के दूसरे पे, फिर कूद के दूसरे पे, उन्होंने कहा क्या कर चले, रहे हैं, हम उन्होंने उस- कहा अच्छा, मतलब, देखे ना, जब अब मैं, जिसका दिल चाहता है वो कर रहे हैं। वो इस मतलब तरह मैं की कहानी जुबान सुना रही हूँ, और आपको आपने कहानी criticize भी हम सुना- करते हैं। कहानी बहन है, सुना मैं रही इसे हूँ। क्या कहूँगा? कहानी सुना सेनेटर रही में हूँ। कोई कम नहीं करता। पीटीआई कहानी की सुनाइए। सीनियर सेनेटर जाज चौधरी साहब, आपका कहानी बहुत सुनाइए शुक्रिया। आपको। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब ये हमारी इस वक्त सियासी बयानी में ये गुफ्तगू चल रही है, मुख्तलिफ आरा पर मबनी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। बार के दावे दोनों तरफ से हैं। और कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।